नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। नरेंद्र मोदी सरकार अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे तमाम ऐसे कानूनों को ख़त्म करती आ रही है जो अब प्रचलित नहीं है या जिनका कोई औचित्य नहीं है। कई कानून बदले जा चुके हैं और कई को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में जन विश्वास बिल पेश किया है जो 42 कानूनों में सज़ा के प्रावधान को या तो पूरी तरीके से खत्म कर देगा या फिर न्याय संगत बनाता है। चीन पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच ये विधेयक पेश हुआ, लेकिन सदन के नेता पीयूष गोयल की गुजारिश पर इसे जॉइंट कमेटी को भेज दिया गया है। 31 सदस्यों वाली सदस्यीय समिति अब इस बिल के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और बजट सेशन 2023 के दूसरे हिस्से में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जन विश्वास बिल के जरिए किस किस तरह के प्रमुख कानूनों को बदलने की तैयारी है, आइए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। वैसे तो चिट्ठी का ज़माना चला गया है, हर घर और तकरीबन हर हाथ में मोबाइल है। एक ज़माना था जब दूर रह रहे रिश्तेदारों या करीबियों का हाल चाल जानने या कोई सूचना पहुंचाने का जरिया चिट्ठी होती थी। तब बिना पेमेंट किए यानी टिकट का खर्च दिए भी कुछ चिट्ठियाँ लिखी जाती थी जो बाकायदे अपने पते पर पहुँचती भी थी। इन चिट्ठियों को बेरंग कहा जाता था। बेरंग चिट्ठी के लिए डाक खर्च का भुगतान उसे पाने वाला करता था। अगर वह भुगतान ना करे तो चिट्ठी भेजने वाले के लिए सजा का प्रावधान था। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1889 के मुताबिक बेरंग चिट्ठी भेजने पर 2 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती थी, लेकिन अब जन विश्वास बिल में इसे खत्म करने का प्रावधान है। ऐसे ही वन विभाग की ज़मीन पर अगर आप अपनी गाय, भैंस या कोई मवेशी चराते पाए जाते हैं तो इस पर भी सज़ा का प्रावधान है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत अगर आपका कोई मवेशी भटककर वन विभाग की ज़मीन पर चला जाए, वहां चरने लगे, तो आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। अब लोकसभा में पेश किए गए बिल के जरिए सरकार सज़ा के प्रावधान को खत्म करने जा रही है। हालांकि विधेयक में इसके लिए जुर्माने का प्रावधान बरकरार रखा गया है। इसमें 500 रुपये जुर्माने की व्यवस्था है। जन विश्वास बिल के जरिए इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट की विवादित धारा 66A को हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे हटाने को कह चुका है। कोर्ट ने अपने आदेश के बाद इस धारा के तहत केस दर्ज करने पर नाराजगी जाहिर की थी। अब सरकार इस धारा को कानून से ही खत्म करने जा रही है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मिले बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार के खिलाफ बताया था। इस धारा के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट पर गिरफ्तारी का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तमाम राज्यों में इस धारा के तहत केस दर्ज किए जाना और गिरफ्तारी जारी रही, जिसके बाद अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जाहिर की। कोर्ट ने दो टूक कहा कि अब आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। पॉलीथीन बैग पर्यावरण के लिए खतरनाक है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पॉलीथीन बैग को महज रखने या फिर उसके इस्तेमाल पर आपको जेल भी हो सकती है। कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के मुताबिक अगर किसी शख्स के पास नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन यानी कि खुद से सड़ गल ना सकने वाली पॉलीथीन मिलता है या उसका इस्तेमाल करता हुआ वो शख्स पाया जाता है तो उसे 6 महीने तक की जेल की सज़ा हो सकती है। जन विश्वास बिल में इस सज़ा के प्रावधान को खत्म करने का प्रस्ताव है। वहीं रेलवे एक्ट 1989 के तहत रेलवे स्टेशन या ट्रेन के कोच में अगर कोई भीख मांगता हुआ पाया जाता है तो उसे जेल और जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन जन विश्वास बिल में जेल की सज़ा को खत्म करने का प्रस्ताव है। बिल में कहा गया है किसी भी शख्स को रेल के किसी भी डिब्बे या रेलवे के किसी भी हिस्से में भीख मांगने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह टी एक्ट 1953 के मुताबिक सरकार चाय की अवैध खेती के लिए जुर्माना लगा सकती है। इसके अलावा अगर किसी ने सरकार से इजाज़त लिए बगैर चाय की खेती की तो कुछ स्थितियों में उसे जेल की सज़ा भी हो सकती है। अब नए बिल में सज़ा के प्रावधान को ख़त्म करने का प्रस्ताव है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत अगर कोई शख्स माप तौल अधिकारी, कंट्रोलर या डायरेक्टर को झूठी सूचना देता है तो ये दंडनीय अपराध था, लेकिन जन विश्वास बिल में कठोर प्रावधानों को खत्म करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के मुताबिक अब इस तरह के आरोपी उसी तरह जुर्माना देकर छूट सकते हैं जैसे ट्रैफिक नियमों के मामूली उल्लंघन पर छूट जाते हैं। जिन कानूनी प्रावधानों को हमने आपको बताया उन सबको बदलने की तैयारी तो है ही। कई दूसरे ऐसे कानूनों के भी ऐसे ही प्रावधान हैं जो बदले जाएंगे, जैसे कलेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक एक्ट 2009 के तहत अकाउंट्स, दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश करने में नाकामी पर सज़ा का प्रावधान है। अगर कोई झूठा या गुमराह करने वाला बयान देता है तब भी सज़ा का प्रावधान है। अब जन विश्वास बिल में ऐसे कुछ मामलों में सज़ा के प्रावधान को खत्म करने और उसकी जगह पर महज जुर्माने का प्रस्ताव है।
इसी तरह पब्लिक डेट एक्ट के तहत झूठे बयान पर जेल भेजने का प्रावधान है। नए बिल में इसे भी बदलने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर 42 कानूनों के 183 प्रावधानों को खत्म करने या उन्हें न्याय संगत करने का प्रस्ताव है। आप क्या कहेंगे इस नए बिल को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।